उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालवीय नगर, कक्षा 12, विषय अर्थशास्त्र, अध्याय 2, उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम उपभोक्ता का अर्थ समझेंगे कि उपभोक्ता कौन। हम सभी उपभोक्ता हैं। कैसे? कि वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदता है या सेवाएं, वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है और उनका उपयोग करता है, वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। अब उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता अपनी आय और व्यय इनके बीच में जो संतुलन करता है वो उपभोक्ता का संतुलन। अब उपभोक्ता चाहता है कि उसकी जो आय है उस आय को वह इस प्रकार खर्च करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अपनी संतुष्टि को उपभोक्ता अधिक करना चाहता है। तो आइए आज हम उपभोक्ता का संतुलन ये पढ़ते हैं। आपके पाठ 2 में है प्रस्तावना इस चैप्टर की। देखिए, एक उपभोक्ता वह है जो वस्तुओं को अपनी संतुष्टि के लिए खरीदता है। उसका मुख्य उद्देश्य अपनी आय विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस तरह खर्च करना होता है क्योंकि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अब इस उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए हमें 2 बातों पर ध्यान देना होगा। पहला है गणनावाचक विश्लेषण और दूसरा है क्रमवाचक विश्लेषण। तो जो गणनावाचक विश्लेषण है इसका प्रतिपादन अर्थशास्त्री मार्शल और पिगू ने किया है। इनके अनुसार उपयोगिता मापनीय है और इसकी हम गणना की जा सकती है। उपयोगिता, इनके अनुसार उपयोगिता यानी हम जिस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं उसकी उपयोगिता मापनीय है और इसकी गणना की जा सकती है। लेकिन यदि हम वास्तविक रूप में देखें तो देखिए, उपयोगिता इसकी आत्मनिष्ठ और अंतरावलोकन धारणा है और वास्तविक रूप से उपयोगिता को भौतिक रूप से मापना कठिन है। आप एक आइसक्रीम का उपयोग कर रहे हैं, आपको कितनी उसकी उपयोगिता हुई यह मापना कठिन है। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने इसको कहा है कि हम माप सकते हैं। इसी उद्देश्य में और आगे चले तो क्रमवाचक विश्लेषण प्रोफेसर J.R. हिक्स, प्रोफेसर R.J.D. एलन, इन्होंने क्या कहा है? क्रम, अधिमान यानी तटस्थता। वैसे तो तटस्थता वक्र आगे आएगा, लेकिन अधिमान क्रम यानी हम क्लास में यदि कोई फर्स्ट आता है, टॉपर आता है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं उसको 1 रैंक, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो हम भी हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमारी आवश्यकताओं को क्रम दे सकते हैं कि मैं सबसे पहले ये वस्तु खरीदूंगा, फिर मेरे पास पैसे आएंगे, नंबर 2 पे ये वस्तु खरीदूंगा, नंबर 3 पर ये वस्तु खरीदूंगा। तो हम भी उन वस्तुओं को एक क्रम में रख सकते हैं हमारी संतुष्टि के लिए। तो ये था क्रमवाचक विश्लेषण। अब उपयोगिता का अर्थ देखिए। अर्थशास्त्र में उपयोगिता उस गणितीय स्कोर के रूप में व्यक्त हो सकती है जो एक उपभोक्ता को वस्तु एवं सेवाओं के समूह से प्राप्त होती है। और ऐसा एजवर्थ ने 1881 में, एंटोनेली ने 1886 में, इरविंग फिशर ने 1892 में ये बताया है कि जिस प्रकार दूध को लीटर में, ऊंचाई को मीटर में, दूरी को किलोमीटर में मापा जा सकता है, उसी प्रकार हम उपयोगिता को भी माप सकते हैं। ऐसा इन लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने कहा है। और इसके बाद आगे और हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, विलियम स्टैनले जेवॉन्स, कार्ल मेंजर, लियान वाइल्डरेस और अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने भी कहा है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और उपयोगिता यूटिल्स के रूप में मापी जा सकती है। ऐसा इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जैसे, अब इसमें अपवाद को छोड़ दीजिए,
तर्क और वितर्क का वो नहीं है इसमें। जैसे इसमें बताया है कि एक व्यक्ति एक पुस्तक खरीदना चाहता है, एक शर्ट खरीदना चाहता है, लेकिन उसकी संतुष्टि पुस्तक खरीदने में ज्यादा है। अब दूसरे व्यक्ति को, और एक दूसरा व्यक्ति है, लेकिन उसको शर्ट खरीदने से ज्यादा संतुष्टि मिलती है, पुस्तक नहीं खरीदना चाहता। तो इसमें हर व्यक्ति की अलग अलग धारणा हो सकती है। इसके बारे में बताया है कि एक ही वस्तु से अलग अलग लोगों की संतुष्टि अलग अलग हो सकती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की, एक स्थान से दूसरे स्थान की, और एक समय से दूसरे समय पर एक ही वस्तु की संतुष्टि अलग अलग हो सकती है। तो इसमें हम जब ये पढ़ रहे हैं, उपभोक्ता का संतुलन पढ़ रहे हैं और इसमें उपयोगिता पढ़ रहे हैं, तो हमारे को तर्क वितर्क में या आलोचना में नहीं जाना है। अब इसमें आगे देखिए कि जो उपयोगिता का अर्थ है, इस अर्थ के बाद में इन अर्थशास्त्रियों का कहना है उपयोगिता फलन। अब इसको नापने के लिए जो यूटिल शब्द का उपयोग किया गया है, और फलन में वस्तु 1, वस्तु 2, वस्तु 3, वस्तु 4 जैसे जैसे उपयोगिता करता जाता है। लेकिन इसकी कुछ मान्यताएं हैं। जो ये उपयोगिता है, इस उपयोगिता के विश्लेषण की मान्यताएं क्या है? देखिए, नंबर 1, उपभोक्ता विवेकशील है और वह विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना करता है और उनकी गणना करता है और उनके मध्य चुनाव करता है कि कौन सी वस्तु मेरे लिए ज्यादा आवश्यकता की है, कौन सी कम उपयोगी है, कौन सी ज्यादा उपयोगी। नंबर 2, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी उपयोगिता अधिक से अधिक हो। इसी के साथ ये माना जाता है कि उपभोक्ता अपनी पसंद व चयन की पूर्ण जानकारी है। पसंद और चयन, उसकी पूरी जानकारी है। मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, तो देखता है कौन सी वस्तु मेरे लिए सही उपयोगी है। उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी जाती है। अब उपयोगिता और संतुष्टि, एक उपयोगिता को उपभोग करने से पूर्व किसी भी वस्तु की उपयोगिता हो सकती है, किंतु संतुष्टि तो वस्तु के उपयोग करने पर ही प्राप्त होती है। संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी? जब हम उस वस्तु को खरीदते हैं और उससे संतुष्ट हो जाते हैं। हमने फल खरीदे, यदि वो फल हमने देख के अच्छे खरीदे और घर ले जाके उनका उपयोग किया, लेकिन अंदर से खराब निकल गए, तो हमको संतुष्टि नहीं मिली कि नहीं, बहुत गलत वस्तु खरीद के लाए। तो उपयोगिता और संतुष्टि, उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जा सकता है, लेकिन संतुष्टि अमापनीय है। लेकिन दोनों ही शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा गया है। तो अब हम ये एक धारणा समझने के लिए थे कि उपभोक्ता का संतुलन आय और व्यय इसमें कैसे होता है। अब यहां उपयोगिता, जो कि मैंने बताया कि उपयोगिता केवल कल्पना से हम माप रहे हैं इसको। वास्तविक जगत में यदि हम जाते हैं तो एक व्यक्ति कहे कि मुझे संतुष्टि मिली, एक व्यक्ति नहीं कहे तो मुझे संतुष्टि नहीं मिली, अलग अलग हो सकता है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इसकी टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये एक उदाहरण के माध्यम से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।